तो दोस्तों आज हम बताएंगे सैमसंग J7 नेक्स्ट का चार्जर पिन चेंज करना है। ये चार्जर पिन कैसे चेंज किया जाता है इसका, क्योंकि ये कस्टमर है मेरे पास लेकर के आया है, इसका चार्जर पिन डैमेज है। तो फिलहाल हम एक बार आपको चेक करा देते हैं। तो जैसे कि इसको हम चार्ज में लगाते थे, यहाँ पर अभी कोई लोगो वगैरह नहीं आ रहा। तो फिलहाल ये अभी चार्ज नहीं हो रहा। अब इसको हम चार्ज से निकाल देते हैं। अब इसका दिखाते हैं A to Z प्रोसेस। फिलहाल इसको इस तरह से इसका ढकना खोल लेना है। यहाँ पे कोना में नोच दिया है ढकना खोलने के लिए। इसको खोलने के बाद बैटरी को इस तरह से रिमूव कर लेना है। उसके बाद चिप यहाँ से और सिम ट्रे में यहाँ पे एक सिम लगा हुआ है, सिम को भी हम रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद का जो प्रोसेस है, तो सिंपल प्रोसेस है। इसका जो है सारा नट को पहले पीछे से रिमूव कर लेना है। इसका नट रिमूव करने के बाद क्या प्रोसेस है A to Z में बताऊंगा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। अधिकतर ये ज्यादातर होता है कि कुछ में टेक्नीशियन होता है, मैकेनिक होता है, इसको खोलने में इसका डिस्प्ले को तोड़ देते हैं, क्योंकि टूट जाता है डिस्प्ले, क्योंकि इसका लॉक कई जगह होता है। तो इस लॉक को धीरे धीरे करके चाड़ के हटाना पड़ता है, ताकि जो इसका जो डिस्प्ले है डैमेज ना हो। तो सिंपली हम पहले सारा नट खोल देते हैं। नट खोलने के बाद इसको दिखाते हैं प्रोसेस। ये मैंने इसका लगभग सब नट जो है रिमूव कर दिया। एक नट सिर्फ बचा हुआ है, यहाँ से हम इस नट को भी रिमूव कर दिए। तो कई बार ये टेक्नीशियन क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट यहाँ से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये यहाँ से खुलेगा जरूर, लेकिन इसको यहाँ से हल्का चाड़ना पड़ेगा अपने ओर, ताकि ये थोड़ा फैले। तो इधर चाड़ने के लिए इसको हम थोड़ा पीछे टानेंगे, इस तरफ साइड तरफ। और सेम प्रोसेस इधर भी। अगर इसका हम डायरेक्ट इसको ठेल देंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये डिस्प्ले जो है क्रैक हो जाएगा। ये एमोलेड डिस्प्ले बहुत जल्दी क्रैक होता है। तो सिंपली इसको थोड़ा सा पीछे टाने। इसको भी सेम प्रोसेस, हर कोना को हल्का हल्का करके ढीला कर लेना है। उसके बाद ढीला करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है, यहाँ पर एक लॉक दिया हुआ है बैटरी कनेक्टर का जस्ट बगल में। तो इस लॉक को यहाँ से भी ऐसे करके रिमूव कर लेना होगा। ये लॉक जो है यहाँ से रिमूव हो गया। उसके बाद ये सिंपली कुछ इजीली तरीका से ऐसे आराम से ये निकल जाएगा। ये इतना सारा लॉक के बाद ये निकला। इसके बाद यहाँ पर इसको ये डिस्प्ले का कनेक्टर इसको रिमूव कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। रिमूव करने के बाद यहाँ पर हेडफोन जैक का कनेक्टर इसको भी रिमूव कर लेंगे इस प्रकार से। रिमूव करने के बाद ये मदरबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा। ये मदरबोर्ड यहाँ से निकल गया। ठीक है, निकल जाने के बाद अब बात करते हैं इसका पिन में। ये इसका चार्जर पिन, जिसे मैंने लगभग 1 महीना पहले ही चेंज किया था इस कस्टमर का, लेकिन उन्होंने फिर तोड़ दिया है पिन को। तो पहले इसको अब हम रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए सिंपली ब्लोवर मशीन को उठा करके इसको डायरेक्टली रिमूव कर लेना है। थोड़ी देर में ये रिमूव हो जाएगा, कुछ 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हीट देंगे धीरे से, ये हल्का हल्का करके हीट देना है हल्के हाथों से। उसके बाद ये इजीली रिमूव हो गया। ठीक है, रिमूव होने के बाद अब इसमें नया पिन को अप्लाई कैसे किया जाता है, वो भी चीज आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कैसे। तो यहाँ पर सारा चीज क्लियर है। अब इसका मैं ये जो जहाँ पर लेग लगेगा उसको पहले सफा करना अच्छी तरीके से। उसके बाद ये इसका चार्जिंग कनेक्टर नया वाला है, तो इसमें पहले रिसोल्ड करना होगा। ये पुराना चार्जिंग कनेक्टर है और इसको मैंने हटा दिया। यहाँ पर ये नया चार्जिंग कनेक्टर है, तो इसको पहले हल्का हल्का सा स्क्रैच कर लेना होगा, ताकि मेरा रांगा जो है रिसोल्ड अच्छा से यहाँ पर हो सके, अप्लाई अच्छा से हो सके। यहाँ पर हल्का हल्का उसको स्क्रैचेज कर लेना है, क्योंकि ये तांबा या पीतल का होता है, और तांबा पीतल में जाहिर सी बात है कार्बन लगता है। इसी कारण से जो है रंग अच्छा तरह से अप्लाई नहीं हो पाएगा। उसके बाद इसमें एक लिक्विड पेस्ट लगाना है। उसके बाद यहाँ पर भी अच्छे तरह से लिक्विड पेस्ट को लगा देना है। लगाने के बाद सोल्डिंग आयरन से ये जितने भी लेग हैं, इसका 7 लेग होते हैं इस मॉडल में, तो सातों लेग को हल्का हल्का रिसोल्ट करके कर लेना है, यानी कि हल्का हल्का रंगा चढ़ा लेना है, ताकि वहां पर जाके अच्छे तरीके से एक बार में ये चिपक सके, एक बार में अच्छे तरीके से सोल्डिंग हो सके। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है रिसोल्ड कर दिया है, मतलब रंगा लगा दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग पहले अप्लाई कर लेना, वरना क्या होगा, इसमें जो वोल्टेज जो जाएगा वो सही से नहीं काम करेगा। ये करने के बाद अब बात करते हैं, यहाँ पर भी अच्छे से इसको सफा कर लेना है। सफा करने के बाद ये 4 लेग है, तो इसको चारों लेग को क्लियर कर लेना है। कैसे करके, ऐसे करके हल्का हल्का हल्के हाथों से यहाँ पर हल्का हल्का इसको पटकना है। इसके कारण से ये पटकने के कारण वो मेल्ट होकर के नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो है पिन को हम धीरे से यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर पिन को हम धीरे से अप्लाई करने के बाद इसका लेग को चारों लेग में, चारों यहाँ पर जो है इसमें बैठा देंगे। बैठाने के बाद सबसे पहला जो चीज है, इसको कर देना रिसोल्ड।
इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पर सोल्ड करके बैठा देना चारों लेग को, ताकि ये पिन हमारा चार्जर घुसाते समय उखड़े ना। यहाँ पर हल्का हल्का इसको बढ़िया तरीके से सोल्डिंग कर देना है। वीडियो लंबा थोड़ा जरूर होगा, लेकिन इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि सैमसंग वगैरह का फोन का जो चार्जर पिन है उसको चेंज अच्छे तरीके से कैसे किया जाता है। ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे माइक्रो आयरन का, क्योंकि बड़ा आयरन वहां पर घुसाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जिसके कारण शॉर्टिंग वगैरह भी हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं और इसको हम जो है अच्छे तरीके से रिसोल्व करते हैं। मतलब सोल्डिंग इसको अच्छे तरीके से करना होगा, नहीं तो क्या होगा, ये जो है अगर सोल्डिंग अच्छे तरीके से नहीं होगा तो यहाँ से वो जो 3.4 वोल्ट या 5 वोल्ट या 6 वोल्ट जाएगा वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होता है। तो सिंपली पहले इसको जो है हम यहाँ पर सोल्डिंग कर लेंगे, साथ का सातों लेग को बढ़िया से बैठा देंगे। बैठाने के बाद इसको एक एक करके यहाँ पर हमको सोल्डिंग कर देना होगा। और जो रांगा यूज करना है, ये बढ़िया कंपनी का रांगा यूज करना है, जो अच्छे तरीके से बढ़िया से मेल्ट हो। जो मैंने इसको यूज किया है ओसवाल कंपनी का ये रांगा है, बहुत ही बढ़िया कंपनी का है और बहुत ही अच्छा काम करता है। रांगा के मामला में ये जो है ब्रांडिंग अच्छा है। मैंने इसको बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर सिंपली अच्छे तरीके से मैंने सोल्डिंग कर दिया है। ध्यान रहे कि कोई भी पिन आपस में शॉर्ट ना हो, और शॉर्ट होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से सोल्डिंग करना है, कहीं पर भी थोड़ा सा फाका ना रहे, कहीं पर कोई लाइनिंग मिसिंग ना हो। अच्छे तरीके से ध्यान देकर के अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है। सोल्डिंग करने के बाद मैंने इस पिन को पूरा अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर दिया है। अब सोल्डिंग करने के बाद इसको एक बार क्लीन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है पेस्ट लगा हुआ था, तो इस पेस्ट वगैरह को क्लीन कर लेना है। इस पेस्ट को देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट को क्लीन कर लिया। अब ये इसका लग करके फाइनल लुक आया है। अब हम करते हैं इसका टेस्टिंग। ठीक है, तो ये कैसा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा ठीक तरीके से, पिन को मैंने लगा पाया भी है या नहीं लगा पाया है। तो सिंपली इसको यहाँ से कर देना है, इसको लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसको चेक करने का। चेक करने के बाद ही फिटिंग करना, नहीं तो हो सकता है फिर खोलना पड़े तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो सकता है। उसके बाद बैटरी लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इसका चार्जर जो है कनेक्टर लगा दिया। कनेक्टर लगाने के बाद अब इसको चेक करते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब चार्जिंग का लोगो आ चुका है। लोगो आने के बाद यहाँ पर कुछ सेकंड में अब यहाँ पर जो है बैटरी चार्ज होने का भी आइकॉन आ जाएगा। ये सिर्फ लोगो आया है कि हाँ आपका चार्जिंग मोबाइल से जो कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर हो सकता है कि बैटरी जो थोड़ा बैठा हुआ हो, क्योंकि अभी ठंड का समय है तो बैटरी बैठेगा, तो बैठने के कारण ये भी उठाएगा नहीं तुरंत, जिसके कारण से चार्ज सही से नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ ये लोगो में आके अटक गया है। अब यहाँ पर हो सकता है कि बैटरी में कार्बन लग गया हो, या तो चार्जर बैटरी पिन में कार्बन लग गया हो, या तो बैटरी में कार्बन लग गया। तो दोनों को हम सफा करते हैं। इसके अभी लोगो आया है, यानी कि मेरा पिन जो है सही तरीके से लग चुका है। अब यहाँ पर एक बार इसको हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि यही यहीं से जो है बैटरी ऑपरेट होता है। सारा कनेक्शन वगैरह यहीं से बैटरी के जाता है। इसको भी यहाँ से एक बार कनेक्ट क्लियर कर करके इसको अच्छी तरीके से फिक्स करके अब हम इसको फिर से एक बार चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट है। हालांकि पिन जो है 100% ठीक तरीके से लग गया है, तो प्रॉब्लम नहीं है पिन में। अब हो सकता है यहाँ पर बैटरी बैठा हो, जिसके कारण से ये उठाने में थोड़ा सा वक्त लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब देख सकते हैं यहाँ पर ये चार्जिंग का लोगो आ गया, यानी कि अभी 100% चार्ज हो रहा। ये 0% चार्ज है, अब जाके ये चार्जिंग होना चालू कर दिया। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि पिन वगैरह कैसे लगता है। अब बात करते हैं इसका फिटिंग का। इसको फिटिंग कैसे करते हैं, तो इसको फिटिंग करने के लिए बैटरी को सिंपली रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पर इसका पावर की है, ये पावर जो ये पावर की है, इसको दोनों साइड से नहीं लगता, ये एक ही साइड से लगता है। क्योंकि यहाँ पर इसका एक नोच पॉइंट दिया है, इस तरह में नोच पॉइंट दिया है। तो कौन सा नोच पॉइंट किधर लगेगा वो आपको देख के लगाना होगा। तो अब ये समझ में आ चुका है, ये नोच पॉइंट जो ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेट हो गया, इस प्रकार से ये सेट हो गया। अब हम अगर चाहेंगे कि इसको ऐसी तरह लगा दे, तो ये ऐसे नहीं लगेगा, ये लगेगा किधर से, जिधर से
हेडफोन जैक है ये इस तरफ से बैठेगा, तो सिंपली इसको यहाँ से करके ऐसी तरह बैठा करके और वन टाइम में इसको प्रेस कर देना है। ज़्यादा इधर प्रेस करेंगे फिर वो बैठेगा नहीं, ये जो पावर बटन है ये निकल जाएगा या तो वॉल्यूम बटन ये निकल जाएगा। इसको जस्ट नीचे से रख करके एक बार वन टाइम इसको प्रेस कर देने से ये जो है अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। उसके बाद सिंपली इसका सिम को इंसर्ट कर देते हैं और चार्जर पिन को इसका जो चिप है एसडी कार्ड इसको इंसर्ट करके अब हम इसको सिंपली एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अब यहाँ पर जो लोगो आ जाएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं लोगो आ गया कि चार्जिंग अब यहाँ पर लेने लगा है। अब इसके बाद जो है इसका बैटरी को चार्ज होने लगेगा। तो आप लोगों को आई थिंक ये वीडियो देख करके आई थिंक आपको देख कर ये वीडियो देख करके समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 100% चार्ज लेने लगा। आई थिंक ये वीडियो देख के समझ में आया होगा कि चार्जर पिन कैसे चेंज किया जाता है, J7 फोन को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे बंद किया जाता है, टोटल चीज आपको समझ में आ गया होगा।